प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, महाशिवरात्रि पर भी और सामान्यतः दिनों में भी भगवान शिव को सबसे ज्यादा जो चीज महत्वपूर्ण रूप से अर्पित की जाती है वो होता है जल। जल अर्पित करना भगवान शिव को सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कुछ अर्पित करें या ना करें, लेकिन जल तो आपको चढ़ाना ही चाहिए। और अगर आप कुछ और अर्पित कर भी रहे हैं तो उसके साथ भी आपको जल अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ता है, भांग और धतूरा भगवान शिव को चढ़ता है, तो ये भी आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अर्पित करना चाहिए बिल्व पत्र या बेलपत्र। एक बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, एक ऊपर की तरफ और 2 अगल बगल की तरफ। ये पत्ते खंडित या टूटे हुए नहीं होने चाहिए और बेलपत्र को जो चिकना वाला हिस्सा है उस तरफ से आप ले करके शिवलिंग पर रख देंगे, अर्पित कर देंगे। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब वैसे तो देखिए 108 बेलपत्र अर्पित करना या 9 बेलपत्र अर्पित करना, 27 बेलपत्र अर्पित करना ज्यादा शुभ होता है, लेकिन हो सकता है कि आपको न मिल पाए। तो ऐसी स्थिति में एक ही बेलपत्र को आप धो धोकर 100 बार भी चढ़ा सकते हैं। यानी आपने एक बेलपत्र लिया, उसको शिवलिंग पर चढ़ाया, प्रणाम किया शिव जी को, फिर बेलपत्र को उठाया, जल से धोया, फिर वही बेलपत्र चढ़ा दिया। और बेलपत्र जब भी आप चढ़ाते हैं या जब भी आप जल अर्पित करते हैं, आप मन ही मन में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय दोहराते रहिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। पहले बेलपत्र, फिर भांग धतूरा और फिर जल। और जल ऐसे नहीं कि ले गए और लोटे से पानी उड़ेल दिया, ऐसा नहीं। जल की पतली सी धारा बना करके धीरे 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 वो जल धारा शिवलिंग पर गिराई जाती है। और जब आप जल की धारा अर्पित कर लेंगे तब आप शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा करेंगे। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं होती, उसके आगे वाले हिस्से को, वेदी को लांघा नहीं जाता है। तो शिवलिंग की आधी परिक्रमा करिए, अर्ध परिक्रमा करिए और भगवान शिव को प्रणाम करके चले आइए। अगर आपके मन में कोई पाप भाव है या आपके मन में कोई गलतियों के लिए प्रायश्चित करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि भाई जीवन में गलती हो गई, मुझसे पहले पाप हुए थे, गलतियां हुई थी, उनसे मुझे मुक्ति मिले, तो बेलपत्र चढ़ाना बहुत ही जरूरी है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्मम पाप संघारम एक बिल्वम शिवार्पणम। भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पित करने से 3 जन्म के पापों का नाश होता है और भगवान शिव की विशिष्ट कृपा प्राप्त होती है। तो महाशिवरात्रि पर कुछ कर पाए या ना कर पाए, बिल्व पत्र और जल उनको अवश्य ही अर्पित करिएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।